warahmatullahi wabarakatuh. My name is Kainat Siddiqui and I am from standard 10th. बापूजी ने खेत बेचकर कोचिंग की फीस चुकाई थी। माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी भी गिरवी रखवाई थी। हर दिन घर में बस सब दलिया खाते रहे, पर साहब ने रिश्वत लेकर पूरी आंसर शीट लिख कर आई थी। आज हम आज़ादी के उस अमूल्य उपहार का उत्सव मना रहे हैं जिसे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने बलिदान से हमें प्रदान किया। लेकिन सच्ची आज़ादी तभी सार्थक होती है जब हम ईमानदारी, जिम्मेदारी और नैतिक मूल्यों का पालन करें। साथ ही हमारे समाज में एक ऐसा माहौल बन गया है जहां सिर्फ नंबरों को सफलता का पैमाना मान लिया गया है। माँ बाप की उम्मीदें, कोचिंग के दबाव और पेपर लीक, यह सब युवाओं को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इन्हीं सब दबाव और स्ट्रेस की वजह से कोई स्टूडेंट अपनी जान दे देता है। पेपर लीक हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ लोगों की लालच और बेईमानी का समाज और देश के भविष्य पर क्या असर पड़ता है। साथ ही यह भी संदेश देता है कि सच्ची सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं बल्कि मेहनत, ईमानदारी और आत्मविश्वास से प्राप्त होती है। इसी संदेश को प्रस्तुत करने के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी कक्षा 8वीं के विद्यार्थी मिस अली सैयदा, मिस खान हुमैरा, मिस जैनब फातिमा, मास्टर खान हसनैन, मास्टर सैयद यजदान, मास्टर सैयद मोहम्मद आरिज, मास्टर शाह मोहम्मद ज़ुहैर, मास्टर मोमिन मोहम्मद यूसुफ, मास्टर सलमानी मोहम्मद सैफ, मास्टर शेख मोहम्मद नबील, मास्टर कुरैशी काशिफ। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। मेहरबान कदरदान लेकर अपनी कला की दुकान, हम लाए हैं आपके मतलब का सामान। ना शाहरुख ना सलमान, हमारा भी है अपना आत्मसम्मान। अरे बहन, इस नाटक का विषय क्या है? अरे ओ भैया, इस नाटक का विषय क्या है? तो अर्ज किया है इरशाद इरशाद इरशाद। सामने बैठी ये पब्लिक है, सामने बैठी ये पब्लिक है, और इस साल भी नीट का पेपर लीक है। क्या कहा? नीट का पेपर लीक हो गया? कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आखिर ये पेपर लीक होता कैसे है? तो आइए देखते हैं इस नुक्कड़ नाटक के जरिए कि कैसे नीट का पेपर लीक होता है और गरीब और मेहनती विद्यार्थियों पर इसका क्या असर होता है। तो आइए देखते हैं नुक्कड़ नाटक पेपर लीक। यहाँ हम देखते हैं दीपक एक गरीब, होनहार, मेहनती लड़का है। उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन तक गिरवी रखती है। तो आइए देखते हैं सीन 1। अरे बेटा, कितनी पढ़ाई करोगे? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। हाँ हाँ बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। करूँगा माँ, लेकिन अभी मेरे नीट के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए मैं और जम के पढ़ाई कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छे मार्क्स आ सके। माँ, मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आएंगे? तुमने रात दिन इतनी मेहनत जो की थी। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर आएंगे। किशनलाल, ओ किशनलाल। हाँ सेठ जी, आइए। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुम्हें याद दिलाता चलूँ। 6 महीने हो गए भाया, अभी तक ना तुमने उधार का पैसा दिया है ना ही ब्याज लौटाया है। सेठ जी, मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। अरे कुछ दिन कर करके 6 महीने हो गए भाया। कान खोल के सुन ले किशनलाल, अगर 1 महीने के भीतर तूने हमारा पैसा वापस नहीं किए तो थारी ज़मीन मारे नाम करा लूँगा अंगूठा लगा के। फिर मारे को इल्ज़ाम ना धरना। सेठ जी, मेरा बेटा बस एक बार डॉक्टर बन जाए, तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझे थोड़े दिन की मोहलत दीजिए। मिलता हूँ थारे से 1 महीने बाद। पिताजी, एक बार मेरा नीट का एग्ज़ाम हो जाए और मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो हम हमारा सारा कर्ज चुका देंगे। हाँ बेटा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। हाँ बेटा, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो मैं हमारे माँ बाप की सारी परेशानी दूर कर दूँगा। तो इस सीन में हम देखेंगे कैसे ऊंची पहुंच और रुपए की जोर पर नीट का पेपर खरीद लिया जाता है। तो आइए देखते हैं सीन 2।
हाँ हेलो। हाँ भाई, मेरा काम कब तक करोगे? अरे अभी तक कितने ही मिठाई के डिब्बे तुम तक पहुंचा चुका हूँ। क्या कहा? पैसे? अरे पैसों की फिक्र तुम मत करो, बस मेरा काम वक्त पर हो जाना चाहिए। अरे राहुल बेटा, कभी तो पढ़ाई कर लिया कर। अरे पापा, आपके होते हुए मुझे किताबों में सर खपाने की क्या ज़रूरत है? आप तो बिना पढ़ाई करे मुझे पास करा दोगे। हाँ हाँ, आपकी पहुंच तो बहुत ऊपर तक है। हमारे बच्चे के एग्ज़ाम का कुछ कीजिए। अगर नीट का पेपर शुरू होने से पहले मेरे हाथ में नीट का पेपर आ जाए तो मेरे तो 720 में से 720 मार्क आएंगे पापा। हाँ हाँ, कुछ करता हूँ। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल गोलमाल। हाँ हेलो। हाँ हरिचंद्र जी। हाँ सब ठीक है, ठीक है। हाँ वो मेरा बेटा राहुल नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हाँ अगर एग्ज़ाम से पहले नीट के पेपर मिल जाते तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहा? पैसे कितने? 10 लाख बस? अरे आप पैसों की फ़िक्र मत करिए, बस मेरा काम वक्त पर हो जाना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले पेपर हमारे घर पहुँच जाना चाहिए, पैसे आपके घर पहुँच जाएंगे। चलो रखता हूँ। हेलो भाई राहुल, हो गया तुम्हारा काम। थैंक यू पापा। दीपक और राहुल नीट का पेपर देकर एग्जाम हॉल के बाहर बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सीन 3। और दीपक, कैसा गया तुम्हारा पेपर? बहुत अच्छा गया। 720 में से 700 मार्क्स आ ही जाएंगे। बस 700? मुझे तो 720 में से 720 मार्क आएंगे। क्या तुम्हें पूरे मार्क्स कैसे आ सकते? तुमने तो कभी किताब खोलकर पढ़ाई नहीं की। अरे तू नहीं समझेगा दीपक। दीपक एग्जाम देकर घर आ जाता है। तो आइए देखते हैं सीन 4। अरे आ गए बेटा, कैसा गया तुम्हारा पेपर? बहुत अच्छा गया पिताजी। 720 में से 700 मार्क्स आ ही जाएंगे। हाँ बेटा, हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जी माँ। दीपक दीपक, क्या हुआ? तुम्हें पता चला इस साल भी नीट का पेपर लीक हो गया है? क्या? हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हमें दोबारा पेपर देना होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कितनी मेहनत की थी। पिताजी आपको तो मालूम है मैंने कितनी मेहनत की थी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। दीपक के पिताजी, अब क्या होगा? दोबारा नीट परीक्षा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमारे दीपक के भविष्य का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो क्या अब हमारा दीपक दोबारा नीट की परीक्षा नहीं दे पाएगा? तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा? अब तुम ही बताओ, किसके आगे हाथ फैलाऊं, कहाँ से पैसे लेकर आऊं? दीपक पेपर लीक की वजह से बहुत परेशान है। उसे लगता है कि उसका जीना बेकार है। तो आइए देखते हैं सीन 5। तू हार गया दीपक, तू हार गया। तू कुछ नहीं कर सकता। तेरे माँ बाप ने तुझसे क्या क्या उम्मीद लगा रखी थी, लेकिन क्या हुआ? तेरे कारण तेरे पिताजी की ज़मीन भी चली गई। यू आर अ लूज़र, और तेरे जैसे लूज़र को जीने का कोई हक नहीं। उठ, क्या सोच रहा है? खत्म कर दे अपने आप को। तू हार गया दीपक, तू हार गया।
ईमानदारी की पढ़ाई पर भ्रष्टाचार का साया है, ईमानदारी की पढ़ाई पर भ्रष्टाचार का साया है। इस चंद पैसों के लालच ने युवाओं को रुलाया है। जिस कुर्सी पर बैठकर ये पर्चे बेचे जाते हैं, उस कुर्सी ने आज इंसानियत का जनाजा उठाया है। आज ये कोई एक दीपक का हाल नहीं, देश में ना जाने कितने दीपक पेपर लीक की वजह से बुझ गए और कई बच्चों ने अपनी ज़िंदगी खत्म कर दी। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एजुकेशन इज़ द ओनली ऑप्शन जो उन्हें गरीबी से बाहर निकाल सकता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी डॉक्टर बनेगी और उसका बेटा एक ऑफिसर बनेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता है जहां वो जीतने की तैयारी कर रहे हैं वहां जीतने वाले पहले ही तय हो चुके हैं। काबिलियत को कीमत से तोल दिया गया है। नीट से लेकर यूपीएससी और स्टेट पीएससी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, आपकी रूह कांप जाएगी। 70 से ज़्यादा बड़े एग्जाम्स लीक हो चुके हैं, जिसने 1.5 करोड़ स्टूडेंट की किस्मत को अंधेरे में ढक दिया है। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, ये एक ऐसा कैंसर है जिसने हमारी देश की मेरिटोक्रेसी को अंदर से खा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस एग्ज़ाम माफिया का नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ है। कभी कोई माइक्रो कैमरा तो कभी कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉय जो एक पेज की फ़ोटो खींचकर टेलीग्राम के अंदर रास्ते पर भेज देता है। आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक सीट की कीमत दी है, लेकिन असल में आपने क्राइम सिंडिकेट को फंड किया है। लेकिन क्या ये माफिया बिना किसी प्रोटेक्शन के चल सकता है? बिल्कुल नहीं। इनके पीछे होती है वो ताकत जो इन्हें कानून से बचाती है। क्या हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि ये माफिया बार बार बच निकलता है? दुनिया के दूसरे देशों से हमें सीखने की ज़रूरत है। चाइना में चीटिंग करने पर 7 साल की सज़ा होती है। वहाँ ड्रोन्स और सिग्नल जैमर्स का पहरा होता है। यूएसए में अडेप्टिव टेस्टिंग का यूज़ होता है, जहाँ पर हर स्टूडेंट के पेपर अलग अलग होते हैं। लीक करने का कोई मौका ही नहीं। तो फिर इंडिया में वही पुराने OMR शीट पेपर पेन मेथड पर इतना भरोसा क्यों? जब दुनिया डिजिटल सिक्योरिटी में आगे निकल गई है, तो हम वही 19वीं सेंचुरी के सिस्टम से 21वीं सेंचुरी के डॉक्टर और ऑफिसर्स क्यों चुन रहे हैं? हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक सिस्टम है चलता है बोलकर अपने बच्चों के भविष्य कुर्बान करेंगे? आज नीट है, कल यूपीएससी होगा, परसों कोई और एग्ज़ाम। अगर देश की कैपेबिलिटी बचाना है तो सड़कों पे नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अकाउंटेबिलिटी मांगनी होगी। ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं, हर उस नागरिक की है जो एक ईमानदार भारत देखना चाहता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डायनामिक कॉन्विजुअल पेपर्स जो कि एग्ज़ाम से 5 मिनट पहले जनरेट होंगे और बायोमेट्रिक लिंक एंटर होंगे, ये सपना नहीं, ज़रूरत है। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन एंड AI इन्विजिलेशन से हम इस माफिया की कमर तोड़ सकते हैं। हमें एक ऐसी डिजिटल वॉल खड़ी करनी होगी जिसे कोई भी मास्टर की ना खोल सके। याद रखिए, ये माफिया तब तक जिंदा है जब तक हम गलत और शॉर्टकट्स को देखकर मुंह फेर लेते हैं। इंसाफ की ये लड़ाई लंबी है, लेकिन शुरुआत हमारी जागरूकता से होगी। अगली बार जब आपका बच्चा एडमिट कार्ड पकड़े तो उसकी आंखों में डर नहीं, भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम नहीं जागे तो कल हमारे पास ये काबिल डॉक्टर नहीं बल्कि बिकाऊ डॉक्टर होंगे। लेकिन जहां हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं, वही कुछ कमज़ोरियां हमारे स्टूडेंट्स की भी है। आजकल हमारे कई साथी एक परीक्षा में असफल होने पर या कम नंबर आने पर इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि उनका पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो आज हम अल रहमान इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट इस मंच से आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अकेले कमरे में बैठकर यू आंसू बहाया नहीं करते, ज़िंदगी की जंग में यू हार कर खुद को मिटाया नहीं करते। मुश्किलें कितनी भी हो अपनों से बांट कर देखो, मुश्किलें कितनी भी हो अपनों से बांट कर देखो। एक गलत फैसले से हंसते हुए घर को रुलाया नहीं करते। लड़ना है इस सिस्टम से, मरना कोई हल नहीं। तुम कल का सवेरा हो, आज इसे खोना नहीं। ये जिंदगी एक समंदर है, उतार चढ़ाव तो आएंगे। ये जिंदगी एक समंदर है, उतार चढ़ाव तो आएंगे। कागज़ की कश्ती डूबने पर खुद को डुबाया नहीं करते।
अंधेरा घना है तो क्या सवेरा भी आएगा, अंधेरा घना है तो क्या सवेरा भी आएगा, ये टूटा हुआ हौसला फिर से मुस्कुराएगा, एक कागज़ के लीक होने से ज़िंदगी लीक नहीं होती, तो जिंदा रहे दोस्त तेरा वक्त फिर से लौट आएगा। हमारी काबिलियत को कोई लीक नहीं कर सकता, हमारी काबिलियत को कोई लीक नहीं कर सकता, चोर हमारे हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकता, लड़ेंगे इस भ्रष्ट तंत्र से आखिरी सांस तक, लड़ेंगे इस भ्रष्ट तंत्र से आखिरी सांस तक, कोई कागज़ हमारी किस्मत की लकीर नहीं बदल सकता।